और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस से ग्रीस में हड़कंप मच गया है। ग्रीस में रात को कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात के 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। ये हालात हैं ग्रीस के, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। और विश्व युद्ध की बड़ी आशंका, रूस ने भी दिखाई ताकत। रूस के स्पेशल फोर्सेस ने तंबूक में किया युद्धाभ्यास। बख्तरबंद गाड़ियों को भी रूसी सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान इस्तेमाल किया। अत्याधुनिक हथियारों से टारगेट पर लगाया निशाना। तुर्की और रूस के बाद साइप्रस नेशनल गार्ड भी एक्शन में नजर आए। सैन्य अभ्यास कर साइप्रस ने ताकत दिखाई। प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन में है केंद्र सरकार। केंद्र ने राज्यों से केंद्रीय भंडार से प्याज की खेप उठाने के लिए कहा। जल्द कम हो सकती है प्याज की कीमतें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नीट अभ्यर्थियों को सेना ने किया प्रोत्साहित। अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला। पेंशन पाने वाली पत्नी देगी चाय बेचने वाले पति को 2000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता। जयपुर में प्रधानमंत्री की लोकल फॉर वोकल मुहिम को रंग दे रहे हैं हुनरमंद। चीन से मुकाबले के लिए घर में तैयार की जा रही है खूबसूरत मूर्तियां। कारोबारी राजीव सक्सेना को राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी। ताइवान के आसमान में अमेरिका के जासूसी जहाज ने भरी उड़ान। चीन की हर हरकत की तस्वीरें पेंटागन भेज रहा है अमेरिका ने अपने खुफिया प्लेन से चीन पर शुरू की निगरानी। ताइवान और अमेरिका के बीच हथियार डील से पहले ही बौखलाया हुआ है चीन पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा चीन की नेवी दुनिया में नंबर 1 है। चीनी नौसेना के पास 52 न्यूक्लियर और पनडुब्बियां हैं, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका चीन से काफी पीछे है। मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बस में यात्रियों की संख्या में लगा प्रतिबंध वापस हुआ। अब पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी सरकारी बसें। कोरोना को लेकर बड़ी राहत। भारत बायोटेक कंपनी जून 2021 में लॉन्च करेगी टीका। 2 महीने के बाद पहली बार 7 लाख से भी कम हुए एक्टिव केस। जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की आबोहवा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आंकड़ों को जारी किया। बागपत और ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। कोरोना के चलते दशहरे पर पुतला कारीगरों के चेहरे पर मायूसी छाई। नहीं मिले ऑर्डर। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर। 4 महीने से नहीं मिला वेतन। येलो सी और बोहाई सी में चीन ने माल ढोने वाले वाहन के परीक्षण की शुरुआत की। 2,10,000 टन है चीन के ये समुद्री वाहन। चीन के भारी भरकम समुद्री वाहन का 84 दिनों तक पानी में रहने का रिकॉर्ड। 14.2 समुद्री मील है इसकी स्पीड। कंबोडिया में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। राष्ट्रध्वज के साथ जमकर किया प्रदर्शन। कंबोडिया में चीन के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई सेंट्रल के सिटी सेंटर मॉल में 30 घंटे से भी जारी है आग। देर रात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। नवी मुंबई के खारघर में आकाशीय बिजली गिरने से 21 साल के युवक की मौत। छत पर बैठकर कॉफी पी रहा था शख्स। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कांस्टेबल को बस से अगवा किया। यूपी में पुलिसकर्मी ही उड़ा रहे कानून व्यवस्था की धज्जियां। शामली के चौसाना चौकी के अंदर आपस में ही भिड़ गए 2 सिपाही। तुर्की का कबूलनामा। कहा अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान और रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम के खिलाफ किया टेस्ट। किसी के इजाजत की जरूरत नहीं। तुर्की में अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ा। हाई अलर्ट पर पूरा इलाका। उत्तरी कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग की पत्नी के बारे में चर्चा गर्म है। पिछले 9 महीने से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आ रही। पत्नी को गायब करवाने के लिए तानाशाह किम जोंग सवालों के घेरे में। आखिरी बार 25 जनवरी 2020 को देखी गई थी तानाशाह की पत्नी। फरीदाबाद में पुलिसकर्मी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत। फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। परिवार वालों ने दहेज की लालच में हत्या का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह पर कसा प्रशासन का शिकंजा। कोयला डिपो के साथ मकान को भी सीज किया।
यूपी के इटावा में फिर से घरेलू हिंसा की शिकार बनी महिला। बेरहम पति ने दौड़ा दौड़ा कर पत्नी को लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल में एडमिट। महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। मुंबई, नवी मुंबई ठाणे में नकली घी बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुख्यात गैंगस्टर का सरेआम हंगामा। कार की छत पर बैठकर महिला मित्र के साथ शराब पी और सिगरेट उड़ाई। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। टेरर फंडिंग रोकने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। 25 अक्टूबर को पाकिस्तान में बड़े हमले का अलर्ट। क्वेटा और पेशावर में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को जान का खतरा। चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान पीओके में रच रहा है खतरनाक साजिश। एलओसी के पास उड़ाए फाइटर जेट्स। मुंबई में रिक्शा चालक ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। विवाद में 35 साल के रिक्शा चालक ने महिला को सरेआम थप्पड़ों से पीटा। दिल्ली के नबी करीम इलाके के होटल में एनआरआई की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने जताई सुसाइड की आशंका। मणिपुर के इम्फाल में सीनियर अकाउंटेंट के घर पर सीबीआई का छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। कुरियर कंपनी की आड़ में चांदी के तस्करों का खुलासा। 6 किलो चांदी बरामद। जीएसटी में भी हेराफेरी का आरोप लगा। पंजाब के लुधियाना में महिला के साथ चलती कार में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में हुआ चमत्कार। 15 साल से कोमा में सऊदी प्रिंस ने एक आवाज पर हाथ से किया इशारा। अमेरिका के बॉस्टन में ब्लैकआउट। अंधेरे में समाया पूरा शहर। बिजली कटौती की वजह का नहीं चला पता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।